जब तुम किसी को पसंद करते हो तो सबकॉन्शियसली बिहेवियर चेंज होता है, तुम्हारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मना कर देगी तो कल गली में ऐश्वर्या आएगी, लिख के ले लो मेरे से। तुम मेरे को बोल रहे हो आई एम स्केयर्ड इफ आई टेल हर शी विल रिजेक्ट मी, और फिर तुम मेरे को ये भी बोल रहे हो मैं उसको नहीं बोला तो उसका बंदा बन गया। यू हैव टू पिक वन, टू पिक रिजेक्शन और यू हैव टू पिक रिग्रेट्स, और द टॉप लेयर इज एक्सेप्टेंस, हैप्पीनेस, लाफ्टर, और फिर उसके बाद ट्रॉमा तो हमेशा मिलना है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, बट ये जो प्रोसेस है ट्रॉमा का, दैट इज ब्यूटिफुल। मैं उसको बोलूं कैसे? एक तो मुंह से बोलो, ठीक है? जस्ट डोंट बी क्रीपी, ओके? अभी इसके ऊपर मैं काफी वीडियो पहले ही बना चुका हूं। दोबारा से इस लड़की की रील के ऊपर वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि उस पे व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ही अच्छे से वीडियो वायरल होता है। ठीक है, वो तो बात साइड में रखते हैं, बट मेन चीज जो इस वीडियो में बताई जा रही है उस पर ध्यान देते हैं। इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि ट्रॉमा तो आपको मिलने ही वाला है बाद में, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर जी रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशंस को फील करते हो और ऐसा सोचते हो कि ये परमानेंट बने रहे, मतलब मजा ही मजा मिलता रहे, या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जो है वो बनी रहे, तो आपको ट्रॉमा जरूर से मिलने वाला है, वो तो कंपलसरी है। बट दो चीजों की, आप जब लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाते हो या फिर उससे बात करने जा रहे हो या फिर कुछ भी अप्रोच करने जा रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो दो चीजें होती हैं, या तो आपको रिजेक्शन का डर मिलता है या फिर आपके पास रिग्रेट का जो पछतावा होता है ना वो मिलता है। तो आपको हमेशा चूज करना पड़ेगा, आप रिजेक्शन का डर जो होता है उसको फेस करके चीजों को आगे बढ़ा दोगे या फिर बाद में रिग्रेट करते रह जाओगे। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, ये जो रिजेक्शन होता है ना, ये कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इससे आप बहुत जल्दी ओवरकम कर जाते हो, क्योंकि आपके अंदर दिल में एक वो खुशी होती है कि हाँ मैंने कम से कम ट्राई तो करा, मैं 99% लोगों से आगे तो निकल गया, मैंने जाकर उससे बात तो कर ली। बट वहीं पर दूसरे बंदे जो आसपास के थे मेरे, वो सिर्फ देखते रह गए। ये चीज आपको अच्छा फील कराती है और आप आगे भी बढ़ जाते हो और नेक्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए कुछ सीख भी जाते हो। बट रिग्रेट का जो होता है ना, वो आपको छोड़ता ही नहीं है, मतलब वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भसा ही मचा देता है, मतलब भरा ही रहता है, वो नहीं छोड़ेगा आपका पीछा। वो आपको बार बार ऐसा याद दिलाता रहेगा, देख तू उस समय भी ये कर सकता था, वो लड़की तेरे से आई कॉन्टेक्ट कर रही थी, वो स्माइल भी कर रही थी और वहां पर तेरा काम बन सकता था, बट तूने करा नहीं। तो आपके हाथ में होता है कि भाई आप रिग्रेट लेना चाहते हो या फिर रिजेक्शन के डर को ओवरकम करके कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहते हो। और जो एक इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है कि सबकॉन्शियसली आपकी हरकतें बदल जाती हैं। सबकॉन्शियसली अगर आप किसी को पसंद कर रहे होते हो ना, तो आप डिफरेंट चीजें करने लगते हो, खास करके लड़की के फेज में। अगर लड़की किसी को पसंद करती है ना, तो सबसे पहले उसे इग्नोर करती है, सबसे पहले उससे पीछे हटती है, क्योंकि उसका दिमाग ही मतलब उथल पुथल हो गई होती है। मतलब उसे समझ ही नहीं आता है कि यार ये बंदा इतना ज्यादा दिमाग में कैसे चल रहा है। तो उसे लगता है कि दूर हट जाऊंगी ना, दूर रहने लगूंगी तो शायद पूरी तरीके से दिमाग से निकल जाए। बट होता उसका उल्टा है, जितना वो दूर भागती है उतना ज्यादा वो अट्रैक्शन को फील करने लगती है और फिर बाद में जाकर एक दिन वो सरेंडर करती है। वो सारी चीजें होती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है। और कई बार लड़कों के फेस में ऐसा होता है कि अगर उसे किसी से प्यार हो जाता है और पसंद करने लगता है, तो बहुत ज्यादा चेस करना शुरू कर देता है, ओवर एफर्ट्स डालना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि अभी सारी चीजें मिल जाए और मेरी अटेंशन से, मेरे एफर्ट से उसके अंदर प्यार पैदा हो जाए। लेकिन ऐसे लड़की के अंदर प्यार पैदा नहीं होता है, उसको आपकी कमी फील होनी चाहिए, वैल्यू फील होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपकी उसकी नजर में मतलब आप एक अच्छे इंसान बन जाने चाहिए। मतलब ये पर्सन है ना, इसकी इमेज बहुत अच्छी है, मतलब सोसाइटी में भी ये अच्छा इंसान है, तभी तो उसके साथ सेफ्टी फील होती है, तभी तो ऐसा लगता है कि हाँ इसके साथ चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरे नंबर पर ये बंदा पेशेंस के साथ आ रहा है, ये बंदा जल्दबाजी नहीं कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और खास करके लड़कियों के लिए होता है कि ये मुझे समझ पा रहा है, मतलब मैं जो बोलती हूँ ना उसके पीछे की इमोशंस को भी रीड कर पाता है, जो कि 99% ऑफ द टाइम मेंस नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि अगर ये बोल रही है तुम जो करना चाहते हो वो करो, तो मैं जो करना चाहता हूं वो करूंगा और उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, आप अगर कर देते हो ना तो वही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। एक और कमाल की चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चेज माइंडसेट के साथ किसी के पास भी जा रहे हो ना कि मेरे को इसकी अटेंशन ग्रैब कर लेनी है, मेरे को वैलिडेशन चाहिए इससे या फिर इससे लव चाहिए, लेने जा रहे हो बेसिकली कुछ, तो वो आपको कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपके अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा चाहत है। आप जल्दी जल्दी चीजों को आगे बढ़ाओगे और जल्दी से सारा ही काम करने की कोशिश करोगे और उसे वो फील हो जाता है। लड़की को ना आपकी आंखों में, आपके बात करने के तरीके से, एक्शन से सब कुछ समझ आता है कि कितना डेस्परेट है। डेस्परेटनेस से कभी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। दूसरे नंबर की चीज, आप जब किसी के पास जा रहे हो तो आपके पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए या फिर कोई रीजन होना चाहिए जेन्युइन, जिससे कि आप बात कर सको, या फिर कुछ ऐसा आपने देख लिया, कुछ हेल्प कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा होना चाहिए जेन्युइन वे में कनेक्ट कर रहे हो, बस कनेक्ट करके वहां से निकल जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फालतू में रुक गए 5-10 मिनट से जबरदस्ती कि हम वहां चल ले रहे हैं, ये कर ले रहे हो। नहीं, जो रियली में प्लेयर्स होते हैं या फिर रियली में बंदे होते हैं जो अट्रैक्ट कर पाते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ नंबर ले लेंगे वहां से निकल जाएंगे, या फिर इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम लेके ज्यादा बात नहीं करते हैं, ज्यादा अपने बारे में नहीं बताते हैं कि ये हो सकता है, ये वो। यही सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। देखो, आप खुद को अगर अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे ना, कि आप अगर उसके पास जा रहे हो तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप एक तरीके से खुद को प्राइस की तरह देखोगे कि हाँ, अगर रिजेक्ट भी कर देगी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और भी बहुत कुछ है। जैसे कि बोला ना, ऐश्वर्या आएगी, ऐसा तो नहीं है, बट रियलिटी में चीजें आगे बढ़ जाती हैं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो से आपको ये सीख कर जाना है कि भाई, काम कर लोगे तो आपको जो सीखने को मिलेगा वही आपके लिए बहुत बढ़िया चीज होगी। काम नहीं करोगे तो पछतावा ही होता रहेगा जिंदगी में, कभी भी अट्रैक्शन पैदा नहीं कर पाओगे। और हाँ, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए आपके अंदर शांति का होना, पेशेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ में आपके अंदर रिग्रेट की जो फीलिंग्स होती है ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लेसन इस वीडियो में आपको बताए हैं। बाकी अगर आप ऐसी और कमाल की वीडियो देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सामने स्क्रीन पर एक और कमाल की वीडियो आ रही है, आप चाहो तो क्लिक करके देख सकते हो इसी रील के बारे में। तो मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी वीडियोस को देखते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।